हेलो नमस्कार दोस्तों। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे आप सभी लोग। तो जैसा कि हम लोग आज बात करेंगे सिर्फ किताबों पे, बिहार शिक्षक भर्ती को कंप्लीट करने के लिए हमें कौन सा किताब पढ़ना चाहिए। बहुत सटीक किताबें हम बताने जा रहे हैं आपको, और किताबें ज़्यादा नहीं है, मात्र 3 किताबें हैं, और गारंटी है कि अगर उससे पढ़ लिया जाए तो बिहार शिक्षक भर्ती में चाहे वह 1 to 5 का एग्ज़ाम हो, 6 to 8 का एग्ज़ाम हो, 9 10 का एग्ज़ाम हो, 11 12 का एग्ज़ाम हो, आप निश्चित तौर पे उसे कंप्लीट करेंगे। और हम लोग अभी 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 हम लोग कॉमन पुस्तक की बात कर रहे हैं जो सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए अपने रिजल्ट के लिए। निश्चित तौर पे रिजल्ट होगा। किताबें ज़्यादा नहीं है, बहुत कम किताबें हैं, लेकिन सटीक किताबें हैं, और जिन लोगों ने इसका इस्तेमाल किया उन्हीं लोगों का रिजल्ट हुआ। चाहे और ये किताबें जो हम लोग अभी बात करने वाले हैं, ये किताबें यूपीएससी आईएएस की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, बीपीएससी की तैयारी करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं, दारोगा फाइट करने वाले विद्यार्थी भी पढ़ते हैं। किताबें बहुत है, लेकिन आज हम लोग सटीक किताबों की बात करेंगे, है ना। तो आपको पता होगा 3 पेपर होता है एग्ज़ाम में, 3 पेपर होता है। पहला पेपर हो जाएगा लैंग्वेज का, भाषा का हो जाता है, जहाँ पर 30 प्रश्न पूछे जाते हैं पहला पेपर में। दूसरा पेपर हो जाएगा जहाँ पर 40 प्रश्न पूछे जाते हैं, और यहाँ पे जीएस से प्रश्न पूछा जाता है। जीएस मतलब जनरल स्टडीज़, सामान्य अध्ययन के प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, 40 प्रश्न। अब हम लोग तीसरा पेपर की बात करते हैं, है ना। और तीसरा पेपर जिनका सब्जेक्ट है, उन सब्जेक्ट से जो विद्यार्थी सब्जेक्ट का, तो सब्जेक्ट से यहाँ पर 80 प्रश्न पूछा जाता है। तीनों को ऐड करिएगा तो टोटल हो जाएगा 150 प्रश्न। आपको टाइमिंग भी देता है ना, 2.5 घंटों का समय यहाँ पर आपको मिलता है। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 के लिए कौन सी पुस्तक है। मानक पुस्तकों की हम लोग अभी बात करेंगे, है ना। जैसे अगर हम लोग जीएस की बात करें, जीएस जिसमें 40 प्रश्न में कम से कम 35 प्लस हम सही कर सकें। 35 प्लस में कैपेसिटी बहुत ज़्यादा, मतलब समझिए कि जो लोग बहुत ये सारी किताबों का जो अध्ययन करते हैं उन्हीं को मिलता है। सबसे पहले आप सिलेबस का अध्ययन ऑलरेडी कर चुके हैं। जीएस में, है ना, 0.1 यानी कि 1 to 3, 3.0 तक जो भी एग्ज़ाम हुआ है उसके प्रीवियस ईयर्स पहले खरीदिए। खरीदने के बाद जो भी एग्ज़ाम में जो भी प्रश्न पूछा उसका एक बार अध्ययन करिए, और ये सब चीज़ें आपको मिल जाएगा, इकट्ठा मिलेगा। घटना चक्र के पूर्वावलोकन एक किताब मिलता है, आप सबसे पहले उसको खरीदिए, है ना। वहाँ पर सब यानी कि जितना भी विगत वर्षों में जो भी प्रश्न बना है बीपीएससी के द्वारा, वो सारे के सारे प्रश्न आपको यहाँ पर मिल जाएंगे पूर्वावलोकन में। उसके बाद दूसरा जो किताबें हैं, दूसरा किताब जो है इम्पॉर्टेंट है, वो हो जाता है SCERT, स्टेट जो बिहार स्टेट की जो किताबें हैं सर्व शिक्षा का, वो किताबें बहुत इम्पॉर्टेंट है, SCERT। और उसके बाद इसमें ऐड कर लीजिए NCERT। SCERT और NCERT 6 से लेकर के 10th क्लास तक अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो जीएस में जो 40 प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे, उसमें बेहतर परफॉर्मेंस आप करके आएंगे। उसके बाद जो तीसरा है वह हो जाता है करेंट अफेयर्स के लिए। करेंट अफेयर्स के लिए बहुत सारी बातें करते हैं। आप कहीं छट ना जाए, क्योंकि आप कंपटीशन की दुनिया में हैं, तो आपको करेंट अफेयर्स का भी बेहतर, है ना, मैगजीन पढ़ना चाहिए। सबसे पहले टीचर आपको बनना है, न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़िए। और न्यूज़पेपर के साथ जो हम किताबों की बात कर रहे हैं वो हो जाएगा प्रतियोगिता दर्पण। अगर इसको नहीं भी लेना चाहें, है ना, तो क्रॉनिकल की जो मैगजीन है, क्रॉनिकल की, उसको ज़रूर लीजिए। फिर आपका करंट अफेयर्स जितना बेहतर आप कर पाएंगे, उतना स्पीडी पढ़ने वाले और लोकल जो गाइड पढ़ने वाले विद्यार्थी उतना नहीं कर पाएंगे जितना आप बना पाएंगे करंट अफेयर्स में। क्योंकि अभी करंट अफेयर्स में जो चैलेंज
जिस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है वह सिंपल और साधारण है ना, मैगजीन से प्राप्त नहीं कर पाएंगे, उस चैलेंज को नहीं पूरा कर पाएंगे। वो चैलेंज आपको प्रतियोगिता दर्पण और क्रॉनिकल पढ़ने वाला विद्यार्थी ही उसका सामना कर पाएगा। एकदम सटीक किताबें आपको बता रहा है। ये यहाँ से आपका 40 नंबर का जो जीएस आता है एकदम बढ़िया हो जाएगा, बेजोड़ हो जाएगा। SCRT NCRT मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम लोग 80 नंबर सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं। जैसे में अगर किसी विद्यार्थी का अगर इतिहास सब्जेक्ट हो जाए, अगर इतिहास सब्जेक्ट हो जाए तो क्या पढ़ेगा? अगर इतिहास सब्जेक्ट है जिसमें 80 नंबर में बेहतर परफॉर्मेंस करना है, तो बेहतर परफॉर्मेंस के लिए उसको सबसे पहले 6 से लेकर के 10+2 तक उसको NCERT का अध्ययन करना पड़ेगा, SCERT का अध्ययन करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी ये कर रहा है तो यहाँ भी करेगा। SCERT और NCERT का अध्ययन करना मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग एक टेक्स्ट बुक भी ले लेंगे, और टेक्स्ट बुक हो जाएगा, जैसे मानते हैं कि हम लोग स्वतंत्रता संग्राम अगर पढ़ना चाहेंगे तो बिपिन चंद्रा का पढ़ सकते हैं। उसके बाद एक हम गाइड आपको बता रहे हैं जो IAS UPSC में भी, और यहाँ तक कि हम लोगों ने नेट भी एक ही बार में कंप्लीट किया इसी गाइड से, क्योंकि हम लोग बहुत सारे किताब पढ़े थे, इसलिए गाइड इसलिए हम बता रहे हैं, ताकि बहुत बेहतर गाइड है ये किरण गाइड। आप देखिएगा, किरण गाइड को अगर पढ़ लीजिए तो प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास में इतना फैक्ट दिया है, मतलब समझिए कि प्रश्न नहीं छूटेगा आपसे। अगर आपने NCERT और SCERT का बिपिन चंद्रा का अच्छे से अध्ययन किया और किरण गाइड को पढ़ लिया तो 80 में बाई चांस से 10 प्रश्न आपसे गलत हो सकता है, 8 से 10 प्रश्न गलत होगा, बाकी सारा का सारा प्रश्न निश्चित तौर पे इतना बेहतर परफॉर्मेंस आपको करेगा। उसके बाद जो लास्ट है घटना चक्र का जो इतिहास, घटना चक्र का इतिहास होगा, है ना, घटना चक्र का किताब खरीदिए और इतिहास सब्जेक्ट सारे इतिहास का होगा यहाँ पर, उसको एक बार पढ़ लीजिए। इतिहास में बहुत बेहतर परफॉर्मेंस आप कर पाएंगे, ज़्यादा किताब नहीं है। उसके बाद अगर सब्जेक्ट कोई ज्योग्राफी का है ना, तो ज्योग्राफी में 6 से लेकर के 10+2 तक उसको NCERT और SCERT पढ़ना ही चाहिए किसी भी हालत में, ज्योग्राफी से संबंधित। इस NCERT और SCERT से 6 से लेकर के 10+2 तक उसको NCERT और SCERT पढ़ना ही चाहिए। एक इसमें गाइड है, बहुत बढ़िया गाइड है ना, महेश बड़वाल का एक ज्योग्राफी है, भूगोल एक समग्र अध्ययन। भूगोल एक समग्र अध्ययन है, मेरे पास भी है, हम आपको दिखा देते हैं यहाँ पर, है ना। ये मोटा सा वो किताब है, भूगोल एक समग्र अध्ययन, है ना। तो आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसमें, है ना, भूगोल एक समग्र अध्ययन। और उसके बाद घटना चक्र का जो भूगोल है, घटना चक्र का अलग से भूगोल मिलता है, सारे सब्जेक्ट का अलग अलग है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर देखिए ज्योग्राफी से आपका प्रश्न गलत नहीं होगा, ज्योग्राफी से आपका जो प्रश्न है बिल्कुल गलत नहीं होगा। बहुत हो गया। जब आप यहाँ पर NCERT और SCERT का 6 to 12 तक अध्ययन कर लीजिए तो फिर ये गाइड जो है ना, गाइड समझिए कि बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए, बहुत आसान। और यहाँ से परफॉर्मेंस आपका सबसे बेहतर होता है। तो ज़्यादा किताबों के चक्कर में नहीं, लेकिन जो भी किताबें हम लोग पढ़ें, और ज़्यादा सार संग्रह पे कभी फोकस मत करिएगा। सार संग्रह पे अभी 4.0 के लिए 1,60,083 ऐसे ही कुछ पद है जो आने वाला है, हो सकता है कुछ बढ़े या कुछ घटे, क्योंकि 3.0 में कौन ऐसा विद्यार्थी होगा, बहुत ऐसे विद्यार्थी हैं जो NCERT और SCERT का सार संग्रह पढ़ के गया, लगा कि हम जल्दी बेहतर कर पाएंगे, और जल्दी के चक्कर में सब चला गया, जल्दी के चक्कर में सब चला गया। अंततः उनको फिर से NCERT और SCERT का गहन अध्ययन करना पड़ेगा 4.0 के लिए। इसलिए मैं आपको अभी बता रहे, सार संग्रह के चक्कर में मत पड़िएगा, सार संग्रह बाद की बात है। अगर ऐसा ज़रूरत पड़े आपको तब, अभी गहन अध्ययन करिए और सेल्फ स्टडी करिए।
सेल्फ स्टडी ज़्यादा किताबें नहीं है, लेकिन एनसीईआरटी एससीईआरटी पे अगर कमांड हो जाए तो फिर सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। और हमारे अभी क्लास में 6 क्लास से लेकर के 10+2 तक हम लोग एससीईआरटी और एनसीईआरटी दोनों क्लास हम लोग स्टार्ट कर दिए हैं। अभी एससीईआरटी का क्लास चल रहा है, कुछ ही दिनों के बाद एनसीईआरटी का क्लास स्टार्ट होगा। तो आप वहाँ पर ज्वाइन करिए और उसका फ़ायदा उठाइए और पढ़िए। नोट्स भी बनाया करिए। नोट्स अगर बना लेते हैं तो फिर आपसे मतलब एक बार काफ़ी है। अगर नोट्स आपने बना लिया तो एक बार काफ़ी है बीपीएससी से टीचर बनना और कंप्लीट करना। एससीईआरटी और एनसीईआरटी में बहुत पावर होता है। सही तरीके से अगर पढ़ा जाए तो रिजल्ट आपको देकर ही जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों को।